मध्य प्रदेश सरकार ने सांडों के बधियाकरण का आदेश निकाला, लेकिन भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विरोध के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। सरकार ने पहले कहा था कि जो सांड अनुपयोगी हैं, यानी सामान्य समझ में प्रजनन क्षमता नहीं है, वो अनुपयोगी हैं। ऐसे में सवाल है, जब वो प्रजनन क्षमता खो चुका है तो फिर उसके बधियाकरण करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जब विशेषज्ञों की बात माने तो लगता है कि ये जरूरी है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। मध्य प्रदेश में 12 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 12 लाख सांडों के बधियाकरण का आदेश निकला, लेकिन ये आदेश बीजेपी, कांग्रेस सबको बुरा लगा। खास तौर पर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो इस आदेश पर भी परोक्ष रूप से धर्म को ले आईं। जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो। हिंदुओं ने एक संतान पैदा करना शुरू कर दिया और नहीं तो किसी के तो है ही नहीं मतलब पैदा ही नहीं करना। ये क्या होता है? जब खत्म होने लगेंगे तब ये जागृत होंगे, तब तक इनका समय निकल जाएगा। उसके साथ ही मैंने कहा कि क्या करना चाहते हो तुम? वंश खत्म करना चाहते हो, देशी गौवंश खत्म करना चाहते हो। अगर देशी गौवंश खत्म हो गया तो हम किसकी पूजा करें? किसको गौ माता कहेंगे? कौन अमृत देगा? कौन हमें जीवित रखेगा? अगर धरती से देशी गौवंश खत्म हो गया तो धरती नष्ट हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है और इसलिए मैं शास्त्रों पर विश्वास करती हूँ अपने, और उस आधार पर भी कह रही हूँ। गाय को माता मानती हूँ और माता की तरह हमें पीड़ा होती है। अगर वंश खत्म हो गया तो हम नहीं बचेंगे। पशुपालन विभाग का एक आदेश जारी हुआ है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि मध्य प्रदेश में निकृष्ट सांडों के बधियाकरण नसबंदी का काम किया जाएगा। इसकी संख्या बताई जा रही 12 लाख सांडों की और इस पर अनुमानित खर्च राशि बता रही 12 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च राशि बताई जा रही। अब आप देखेंगे तो गोवंश को समाप्त करने वाला काम है, गोवंश विरोधी काम है। करना तो सरकार को चाहिए कि गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को लेकर काम करना चाहिए, लेकिन सरकार का ये बेतुका आदेश कहीं न कहीं गोवंश की संख्या को समाप्त करने वाला है। ये गोवंश विरोधी निर्णय है। विरोध का असर ये हुआ कि 24 घंटों में आदेश वापस हो गया। हालांकि एनडीटीवी के हाथ जो लिस्ट लगी है वो बताती है कि बधियाकरण साल दर साल होता आ रहा है। 2017 में 10,16,000, 2018 में 11,04,000, 2019 में 7,61,000, तो 2020 में 8,26,000 सांडों का बधियाकरण हुआ। जानकार कहते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहद जरूरी है। यदि उनका बधियाकरण नहीं करेंगे तो एक सांड हाफ ऑफ दी हर्ड होता है, तो साल में लगभग 60-70-100 गायों को फैलाता है। मतलब 100 गायों के नीचे ऐसी बछियाँ पैदा होंगी तो आधा 1-1 लीटर दूध देंगे। वहीं यदि हम बधियाकरण करके उनके स्थान पर अपनी देसी नस्ल के, जो पादक नस्ल के मिल्च ब्रीड यदि हम छोड़ेंगे, सांड गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है, ये नस्लें, तो कहीं उससे ज़्यादा अच्छी बछियाँ पैदा होंगी, दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, कई गुना दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा, तो पोषण दूर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। गाँव स्तर पर जहाँ पे कि आज ज़मीनें खत्म हो चुकी हैं, बहुत कम है, उनको वहीं पर रोजगार मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है। मध्य प्रदेश में पशुधन गणना के मुताबिक 2 करोड़ 90 लाख पशुधन है, जिसमें 1 करोड़ 87 लाख गाय और 1 करोड़ 3 लाख भैंस हैं, जो देश के कुल गौवंश का 9.73% है। जबकि दूध उत्पादन में यूपी, राजस्थान के बाद 1 करोड़ 71 लाख टन के साथ मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जो देश में कुल दूध उत्पादन का 7% हिस्सा है। खेत की जुताई से लेकर बुआई तक का काम अब ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों से हो रहा है। बैल की जरूरत सिमट कर रह गई है। ऐसे में कई दफे उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है। गौशालाओं में भी सांडों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए अच्छी नस्ल के सांडों को रखने को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधर सके। कहते हैं सत्ता का नशा 100 सांडों के बराबर है। अब अगर आर्थिक, वैज्ञानिक और तार्किक विशेषज्ञों की राय को दरकिनार कर सियासी राय को अहमियत दी जाएगी तो ये कहावत दमदार लगेगी भी। वैसे अगर मानना ही था तो उस गौ कैबिनेट की राय ले लेते जिसका धूमधाम से गठन किया गया था। एक और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा विरोध सर्वदलीय है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।